नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र और आज आपके लिए लेकर आया हूं नया चैप्टर जो यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक सीरीज मैंने चलाई थी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं नरेशन की, तो आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया और अब मैं इंटरमीडिएट की क्लास का ये यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ये कंटिन्यू चलेगा जब तक जो है ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो साथियों, सबसे पहला इसका एक चैप्टर है आप लोगों का, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। एक क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में इंटरमीडिएट के अवश्य आता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रिमूव टू। ये जो है दिया गया होता है कि कैसे हम इसको रिमूव करते हैं। ये टू है क्या? टू जो दिया गया है यहाँ पे, ये टू एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। और एडवर्ब का हिंदी अगर अनुवाद करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। ऐसे वर्ड जो हमारे क्रिया की विशेषता को बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे हिंदी में कह लिया जाए तो राम भागता है, और इसी को हम दोबारा अगर कहते हैं कि राम तेज भागता है, तो तेज यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये क्रिया भागने की विशेषता को बता रहा है। तो उसी तरीके से ये टू जो है ये क्रिया की विशेषता को बतलाता है। और क्रिया विशेषण का दूसरा कार्य क्या होता है? ये एडजेक्टिव की भी विशेषता को बताता है। किसकी विशेषता को? एडजेक्टिव की भी विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वह वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बतलाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। और उसी तरीके से क्रिया विशेषण का कार्य होता है या तो वो वर्ब की विशेषता को बतलाएगा या तो एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाएगा। तो अब हम इसको रिमूव कैसे करते हैं, ये बहुत ही अहम चैप्टर है आपके सिलेबस में। इसके अंतर्गत हम कैसे सेंटेंसेस को सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल कैसे हम परिवर्तित करते हैं ये भी सीखेंगे। तो देखिए जो है, जैसे वाक्य लिख दिया जाए, राजू इज टू फैट। राजू इज टू फैट। राजू इज टू फैट टू रन। अब देखिए जो है, एक तो यहाँ पे ये टू आ गया और एक टू ये आ गया, ये दो टू दिए गए हैं। इस वाले टू को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का काम क्या होता है? इन्फिनेटिव का काम ये होता है जब कोई भी वाक्य हम लिखते हैं और उसमें दो वर्ब आ जाए। क्या आ जाए? दो वर्ब आ जाए। तो एक वर्ब को, मेन वर्ब एक होती है जिसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, और फाइनाइट वर्ब के बाद में जो वर्ब रखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव बोलते हैं। इसका हिंदी में अर्थ निकालने पर ना नी ने निकलता है। जैसे सीता लखनऊ को अपनी बहन देखने गई। सीता लखनऊ में अपनी बहन को देखने गई। तो देखने, सोने, जाने, खाने, पीने, रोने आदि के लिए क्या यूज करते हैं? इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। अब देखिए जो है, ये जो एडवर्ब यहाँ पे दिया गया है, इस एडवर्ब को हटाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते क्या हैं? तो इस एडवर्ब को हटाने के लिए हम इस टू को क्या कर देंगे? शो कर देंगे। क्या कर देंगे? शो कर देंगे। और ये जो टू दिया गया है, इस टू को हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो यहाँ पे हम दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। प्लस हम तुरंत भागते कहाँ चले आएंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट का प्रोनाउन। सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखेंगे। प्लस अब ये देखते हैं कि यहाँ पे टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट टेंस होगा। क्या होगा? प्रेजेंट टेंस होगा। इज एम आर दिया गया है तो हम कैन नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कैन नॉट। और यदि जो है वाज वर दिया गया, क्या दिया गया? वाज वर दिया गया होगा तो हम क्या लगाएंगे? कुड नॉट। क्या लगाएंगे? कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। और प्लस शेष वाक्य जो भी होगा उसको हम लिख देंगे। ये एक फॉर्मेट हमने मेंटेन कर लिया यहाँ पे
कि इस बेस पर जो है हम सेंटेंसेस को क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। और अब देखते हैं एक वाक्य लिख करके, जैसे यहाँ पे ये राजू इज टू फैट टू रन है दिया गया, तो इसको अब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे हम बदलते हैं, देखिए ये राजू दिया गया है, तो हम राजू का क्या लिख देंगे, राजू लिख देंगे, इज का इज लिख देंगे। अब इस टू की जगह पर हम क्या लिख दें, इस टू की जगह पर हमने अभी बताया था आप लोगों को, सो लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सो। और फिर फैट है तो फैट लिख देंगे। अब इस टू, ये इंफिनिटिव टू जो दिया गया है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट। क्या लिखेंगे, दैट लिख देंगे। और फिर अब हम जाएंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या दिया गया, सब्जेक्ट का प्रोनाउन राजू दिया गया, तो हम क्या लिख देंगे, ही। क्या लिखेंगे, ही लिख देंगे। अब देखिए टेंस पे आते हैं, ये इजैमार दिया गया होगा तो हमने ऑलरेडी आप लोगों को बोल दिया है कि क्या लगाएंगे, कैन नॉट का यूज करेंगे, तो ही कैन नॉट, ही कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। और फिर जो है कैन नॉट लिखने के बाद में अब जो वर्ड बचा हो उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, रन, ही कैन नॉट रन। इस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, बदल देते हैं, रिमूव टू कर देते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स। पहले ये सिंपल सेंटेंसेस होता है और इसके बाद जब हम इस तरीके से परिवर्तित कर देते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट सेंटेंस, एक और मैं एग्जांपल इसी तरीके का आप लोगों को दे रहा हूं। जैसे वाक्य आ जाए, सी वाज टू वीक टू वर्क, ये वाक्य दिया गया है। तो अब हम इस सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो सी का सी लिख देंगे, और वाज है तो वाज का यूज करेंगे। इस टू की जगह पर हम क्या लिख दें, सो लिख दें। क्या लिख दें, सो लिखे दे रहा हूं, सो लिख देंगे। और फिर ये वीक दिया गया है तो हम वीक का यूज करेंगे उसी तरीके से। अब आता है ये इन्फिनेटिव टू, तो इस जगह पर हमने क्या बताया था कि आप लोग क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। और फिर हम यहां भागते चले आएंगे, यहाँ पे क्या दिया गया, शी दिया गया, तो सी का सी लिखेंगे। अब देखिए वाज आ गया, टेंस देखेंगे, यदि इजमार है तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे। और यदि वाजवर है तो हम क्या लगाएंगे, कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सी कुड नॉट, सी कुड नॉट। और वर्क है तो वर्क। इस तरीके से ऐसे सेंटेंसेस को हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं या रिमूव टू कर देते हैं। अगला, ये तो एक नियम हो गया। अगला देखिए जो है, यदि ऐसा सेंटेंस आ जाए, ये तो हमारा पहला रूल था। अब यदि आ जाए आपका, जैसे दे दिया जाए द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। अब इसको हमें चेंज करना है तो क्या करेंगे, उसी तरीके से वही फॉर मी लगाते हैं, बस इसमें क्या हो गया, यहाँ पे फॉर मी जो है ये अलग से आ गया। पहले वाले वाक्यों में क्या था, नहीं था, अब क्या है, फॉर मी का यूज हो गया इसमें। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से हम बनाते हैं। अभी देखिए इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं कॉम्प्लेक्स में। द टी, अब ये इज है तो इज कर देंगे, इस टू की जगह पर क्या लगा देंगे, सो लगा देंगे। क्या लगाएंगे, सो लगा देंगे। अब हॉट है तो हॉट कर देंगे, फार्मी को छोड़ दें, ये जो है इतना हम छोड़ दें। अब हम कहाँ पे जाएंगे, इन्फिनेटिव टू के पास चले जाएंगे। तो इस टू को लिखने के लिए, हम हटाने के लिए क्या करते थे, दैट लगाते थे। क्या लगाते थे, दैट लगाते थे। उसी तरीके से इस दैट को हम यहाँ भी क्या कर देंगे, लिख देंगे। फिर अब देखिए ये आया, टू के पहले क्या दिया गया, मी। क्या दिया गया, मी। अब यहाँ नहीं आएंगे, ये फार मी होगा, फार अस होगा, फार देम होगा, तो हम क्या करेंगे, फार को तो छोड़ देंगे, लेकिन अस है, देम है, हिम है, हर है या मी है, तो इनका सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। दैट के बाद क्या करते हैं, इनका सब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो ये मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
आई हो गया तो आई। अब फिर से हम यहाँ पे क्या देखेंगे, टेंस देखेंगे कि कौन सा टेंस है। इज है तो हम क्या लगाएंगे, कैन नॉट, क्या यूज करेंगे, कैन, और नॉट है तो कैन नॉट का यूज कर देंगे, और ड्रिंक है तो ड्रिंक क्या यूज करेंगे, ड्रिंक। बस उसी इस तरीके से ये वाले जो है सेंटेंसेस ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल इसी तरीके का मैं देना चाहूंगा। जैसे वाक्य आ जाए, इंग्लिश was too tough for them to learn. English was too tough for them to learn. अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये इंग्लिश का इंग्लिश लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इंग्लिश, वैसे ही लिख देंगे। अब वाज आया तो वाज को वाज हम कर देंगे यहाँ पे, और इस टू को हम क्या करेंगे, सो में चेंज कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सो में चेंज कर दे रहा हूं। और फिर टफ है, क्या है, टफ है तो टफ कर देंगे, इंग्लिश वाज सो टफ। क्लियर हो गया यहाँ तक। इस पार को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और देम को भी अभी एक पल के लिए हम छोड़ते हैं। इस टू को देखते हैं, इन्फिनिटिव टू, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते थे, दैट, क्या लगाते थे, दैट का प्रयोग करते थे, दैट लगा दिया। अब देखिए जो है टू के पहले क्या लिखा हुआ है, देम, ये दे का ऑब्जेक्टिव केस है, किसका केस, ऑब्जेक्टिव केस है, दे का। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दे, क्या लिखें, दे लिख दिया। अब देखिए टेंस देखते हैं, क्या दिया गया, वाज या वर दिया हो तो हमने क्या बताया था, कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कुड नॉट का। तो दे कुड नॉट लर्न, दे कुड नॉट लर्न, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से ऐसे वाक्यों को हम जो है चेंज कर देते हैं, रिमूव टू कर देते हैं, या यदि ऐसे वाक्य सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आ जाएं तो हम इनको क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स बना देंगे। ये बनाने को कहा जाता है। नेक्स्ट ये देखते हैं, केवल एक एडवर्ब टू आ गया हो, क्या आ गया हो, जैसे ही इज टू ईगर, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, ये सेंटेंस दिया गया है। अब देखिए पहले तो क्या था कि एडवर्ब भी दिया होता था और साथ में इन्फिनेटिव टू भी दिया गया होता था, लेकिन अब ऐसे वाक्य आ जाए जिसमें केवल एडवर्ब टू दिया गया हो तो हम क्या करते हैं, तो इस टू की जगह पर या तो हम क्या लिख दें, एनफ लिख दें, क्या लिख दें, एनफ का प्रयोग कर दें, एनफ का प्रयोग कर दे रहा हूं। या तो हम यहाँ पे क्या कर दें, बेरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बेरी का प्रयोग कर सकते हैं, या हम एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एक्सट्रीमली का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर देते हैं। जैसे दे दिया जाए इसी को चेंज किया जाए, ही इज एक्सट्रीमली, ही इज एक्सट्रीमली ईगर, ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज। इस तरीके से इस सेंटेंस को चेंज कर देंगे। अथवा हम क्या करते हैं, ये पूरा वाक्य इसको हटा करके हम लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, बियॉन्ड, क्या लिखते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस तरीके से ये सेंटेंसेस बना देते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे इस फार्मूले से वहां पे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, ही, और इज है तो इज कर देंगे। अब ये टू हटा दिया, ईगर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ईगर, ही इज टू ईगर फॉर, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, बियॉन्ड, क्या लिखेंगे, बियॉन्ड
द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस तरीके से ये जो हमारा चैप्टर था रिमूव टू कंप्लीट हो गया। साथियों, जो कंफर्म ना हुआ हो या कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, और आप लोग रिप्लाई जरूर किया करिए। देखिए जो है रिप्लाई जब आप करते हैं तो ये पता चलता है कि आपने कितना ऑब्जर्व किया, कितना आपने जो है कंसंट्रेटली आपने वीडियो को देखा है। तो मैं यहाँ पे जो है होमवर्क के तौर पे एक वाक्य लिखे देता हूँ, जिसको आप लोग जो है करके दिखाएंगे या कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। दे दिया जाए, माई मदर इज टू फैट, माई मदर इज टू फैट। एक और दे दें, दोनों सेंटेंसेस को आप लोग जो है चेंज करके दिखाइए। यदि ऐसा वाक्य आ जाए, दिया गया हो ही इज टू ओल्ड टू रन, ही इज टू ओल्ड टू रन। इन दोनों सेंटेंसेस को आप लोग जो है रिमूव टू करके टिप्पणी करिए, कमेंट बॉक्स में नोट करिए। धन्यवाद। और यदि हमारे वीडियो साथियों पसंद आ रहे हों तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हों उनका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।